चलिए, अगर आप मैथ में कंफ्यूज है, मैथ में आप कंफ्यूज है, फेयर नहीं किए हैं, कहीं ना कोई कोचिंग तो पढ़े रहे हैं लेकिन रेगुलर क्लास नहीं किए हैं, टेस्ट नहीं दिए, फेयर नहीं किए हैं, आपके लिए है पूरा कंप्लीट तो नहीं पढ़ा जाएगा लेकिन इतना पढ़ा जाएगा जिसमें 95 प्लस मैथ में आ जाएगा। देखिए चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक रिवीजन कराया जाएगा। महा रिवीजन, रिवीजन में मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है या कुछ ऐसा क्वेश्चन जो किताब से बाहर का है वो भी कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो ये आपके लिए है। अगर पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित के सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रमेय है, कुछ नहीं है, प्रमेय है। वो क्या प्रमेय है हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो कंपोजिट नंबर होता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। प्रत्येक जितना भाज्य संख्या है ना उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह तो है, जैसे मान लीजिए एक भाज्य संख्या है 10, क्या है भाज्य संख्या, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, एक आ गया ना, शांत हो गया। अब बात बताइए, यानी हम 10 बराबर 2 गुना 5 गुना 1 लिख सकते हैं ना, 1 को तो हटा दे, 2 क्या है अभाज्य है, 5 क्या है अभाज्य है, यानी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक और बात है कि आप पहले 2 से भाग दीजिए या 5 से भाग दीजिए, 2 जितना रहेगा उतना ही होगा, 5 जितना रहेगा उतना ही होगा। जैसे आपको एक और एग्जांपल देके बता दे रहे हैं, इसको लाइन पे बने रहिए भैया। अगर मान के चलिए 12 में 2 से देते हैं तो 6, 2 से देते हैं तो 3, 3 से देते हैं तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कितना बार है भैया, 12 बराबर 2 के स्क्वायर है और 3 का 1 है और 1 का तो छोड़िए दीजिए। अच्छा जी, 12 को अगर हम ऐसे करते हैं, लाइन पे बना रहिए, देखते रहिए, ध्यान समझिए। पहले कोई लड़का 3 से भाग दिया तो 6, फिर 2 से भाग देना ही पड़ेगा, सॉरी 3 से भाग दिया, अरे कटने में 12 में तो क्या आएगा 4, फिर 2 से भाग देना ही पड़ेगा। तो इसमें बात बताइए, 12 में 3 गुना 2 कितना बार स्क्वायर गुना 1, आप किसी से भाग दीजिए, अभाज्य संख्या का फिक्स है, अद्वितीय है, दूसरा नहीं होगा। हर एक भाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का घात कितना है वो सब फिक्स है। इसी को बोलते हैं आधारभूत प्रमेय। अभी भी समझ में नहीं आया तो इसको क्लीन करते हैं, एक संख्या लिख देते हैं, खूब सुंदर संख्या लिख देते हैं 20। 20 है, कौन संख्या है, भाज्य संख्या है, भाग लग जाता है तो 2 से कटाएंगे तो 10, 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, नहीं और 5 से 1, तो इसमें 2 को 2 फिक्स है, यानी 2 का स्क्वायर फिक्स है, 5 1 फिक्स है, कैसे भी भाग दीजिए। उसी तरह से अगर 30 में हम भाग देंगे ना, अच्छा ध्यान दीजिए, भाग आपको देना है, गुणनखंड करना है तो अभाज्य संख्या से करना है, ठीक है। आप सोचिएगा 10 से भाग दे 3 बार में, तो गलत हो जाएगा, उस तरह से नहीं किया जाता है, ठीक है। मान के चलिए आप 3 से देते हैं तो क्या आ जाएगा 10, हालांकि दिया जाता है पहले 2 से, 2 से नहीं कटेगा तब 3 से, 3 से नहीं कटेगा तब 5 से, इस तरह से। तो 3 से तो कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा 2 से 5, तो इसमें फिक्स है 2 3 6 35। इस कैसे भी कीजिएगा ना तो एगो 3 है, एगो 2 है और एगो 5 इसमें छुपा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। वही हम अगर 60 से 60 में देंगे, 60 में तो 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 को 2, एगो 3 एगो 5 छुपा हुआ है, यानी फिक्स अभाज्य संख्या। देखिए तो ये अभाज्य संख्या है, हाँ अभाज्य है, अभाज्य है, यानी भाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का गुणनखंड छुपा रहता है, वो भी फिक्स रहता है, ठीक है। ये नहीं कि हम करेंगे तो 2 को 2 आया और आप कीजिएगा तो 3 को 2 आ जाएगा, उस तरह से नहीं होता है। पहले किसी से भी भाग दीजिए उसका संख्या फिक्स रहेगा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है, कोई क्रम का जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा मान के चलिए भाग दीजिए, कब भाग देने आएगा तब ना। मान के चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई संख्या लिख देते हैं 140 लिख देते हैं, सॉरी 140 या 100 कितना लिख दें हम, 150 लिख दें, 150 संख्या, खूब बढ़िया ध्यान से सुनिए, 150 लिख दिए। तो आपको पता होगा तब ना 2 से भाग दीजिएगा कि इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं, 3 से भाग लगेगा कि नहीं, 5 से भाग लगेगा कि नहीं। तो उसके लिए विभाजक का नियम आपको जानना चाहिए। तो अब विभाजक का नियम पूरा विस्तार से तो नहीं बताएंगे, लेकिन बता रहा, देखिए 2 से जान जाइए, किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। 3 से विभाजक का नियम जान जाइए, संख्याओं के अंकों को जोड़ लीजिए, अगर अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा तो उस संख्या भी 3 से कट जाएगा, कटेगा तभी ना भाग दीजिएगा, कटवे नहीं करेगा तो भाग दीजिएगा, है। मान चलिए हम आपको दे दे 10 तो बोलिएगा 7 से भाग दे, कटवे नहीं करेगा, कहे भाग देंगे बिना मतलब 2 से देंगे, 5 से देंगे, तो आप तो पहले पहचानिए संख्या को उससे कटेगा कि नहीं।
तो देखेंगे जोड़ेंगे, अगर योगफल उसका 3 से कटेगा तबे 3 से देंगे, ठीक है। और 5 से, तो 5 तो बहुत हल्का होता है। अगर इकाई अंक यानी अंत में 0 या 5 हो तो 5 से संख्या कट जाएगा। 7 से मत समझिए, जब 5 से नहीं लगेगा तो 7 से दे दीजिएगा, 7 से नहीं लगेगा तो 11 से दीजिएगा। 11 से देने का मतलब होता है कि मान के चलिए, मान लीजिए कुछ भी संख्या दे दिए, तो अल्टरनेट संख्या जोड़िएगा। कितना जोड़िएगा? अल्टरनेट। जैसे 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 2 8, जो छोड़े हैं उसको जोड़िए 8। ये पक्का ना 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। एक एक संख्या को छोड़ के जोड़िए, फिर जो छोड़े उसको जोड़िए। अगर उसको घटाने पर 0 आता है या 11 आता है तो 11 से कट जाएगा। समझ रहे हैं? तो 11 से नियम ये हो गया। 7 से छोड़ दीजिए, अपना चेक कर लीजिएगा। 7 से नियम समझने से ही ज़्यादा भारी है, तो इसलिए आप समझ गए। एक बात बताइए, अंतिम में 0 है, 2 से कटेगा? कोईगा हाँ, तो कटेगा तो 2 से भाग देते हैं। तो 2 के पढ़ा में 15 आता नहीं है, तो उससे कम 2 7 14, 1 बच गया है, उसके बाद 0, तो यानी 10 आपको दिख रहा है, तो 2 5 10। 5 है तो 2 से लगेगा? नहीं लगेगा, तो 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का मतलब इसको जोड़ देंगे। 7 5 12, 3 के पढ़ा में 12 आता है ना, हाँ, तो 3 से भाग दे देंगे। 3 के पढ़ा में तो 7 भी नहीं करता है, 3 दूना 6 आता है, तो 3 दूना 6। 7 में से 6 चल जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 1, 1 के बाद 5 है, अब क्या दिख रहा है? 15। तो 3 के पढ़ा 15 कितने बार में? 5 बार में 5। अब बताइए 2 से कटेगा? नहीं। 3 से कटेगा? चेक करते हैं। 2 5 7, 7 तो 3 के पढ़ा में नहीं आता, तो 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा? चेक करते हैं। अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए तो कटेगा, तो अंतिम में तो 5 है, तो 5 से कट जाएगा, भगा देते हैं। 5 5 25 और 5 एकम 5। इसमें क्या छुपा है? तो 5 2 बार छुपा है, 3 1 बार छुपा है और 2 1 बार छुपा है। यही तो है, यही है अभाज्य गुणनखंड। सीख लिए। अब इसको हम आगे बताते हैं। सबसे नियम है छोटी संख्या से प्रारंभ करें, छोटी संख्या से प्रारंभ करें। किससे? छोटी संख्या से। माने आप 2 से दीजिए, 2 से नहीं करता है तो 3 से दीजिए, ठीक है। 2 से नहीं करे तो कैसे? 3 से, 5 से, 7 से, इस तरह से आगे बढ़िए। 11 से इस तरह से आगे बढ़िए। और अंतिम चरण में भागफल क्या हो जाता है? 1। नहीं बताया, अभी लास्ट में 1 आ जाता है। यही तो चीज है। हो रहा है ना भैया? चलिए, तो अब आप समझ गए हैं तो इसको बनाइए। क्योंकि आपको ना बताइए, ये अगर नहीं गुणनखंड करने आपको नहीं आता ना, तो मैथ आप बनवे नहीं, चीटो नहीं कर पाइएगा ध्यान से परीक्षा में। इसलिए आपको आना चाहिए। और इतना एकदम साफ बोतल होइएगा तो कैसे होगा जी? कुछ तो आपको पता होना चाहिए। 144 है, यहीं पे हल कर दे, कर देते हैं। आ रहा है ना? हाँ। 0 है, कहाँ से कटेगा? 2 से, क्योंकि 0 2 4 6 8 रहे तो 2 से कटता है, तो 2 से भाग देंगे। 2 7 14, 0 के 0। फिर 0 है, 2 से कटेगा, हाँ, तो 2 तिहाई 6, 1 बच गया है और 0 तो 10 समझिए। 2 5 10। अब बताइए 3 से कटेगा नहीं? चेक करते हैं। 2 से कटेगा ना, तो 3 से चेक करते हैं ना। 3 5 8, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 के पढ़ा में 8 नहीं आता है, तो 5 से करते हैं। अंतिम में 5 है, 5 से कट जाएगा। 5 7 35 और 7 एक अभाज्य संख्या है, तो आराम से रुक जाइए। 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 से भाग दीजिए, 1 हो गया, बात खत्म। अब सोचिएगा 1 से भाग देंगे 1। अब कितना बार दीजिएगा? बात खत्म हो गया आपका। यानी इसका गुणनखंड कितना है? तो लिखिएगा 140 बराबर 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7। 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये अगर ये आपको करने आएगा ना, तो आने वाले समय में HCF निकालिएगा, LCM निकालिएगा। नहीं आएगा तो नहीं निकलेगा, ठीक है। सुने हैं लालू जी को? नहीं मांगेगा तो नहीं मिलेगा। उसी तरह से दूसरा है, इसको बनाइए। 156 है। बहुत सारा लड़का 10वां में जिसको गुणनखंड करने नहीं आता है, उसी के लिए हम हैं, समझे। जो तेज है तो कोचिंग में राजा होगा, वो तो पढ़ता होगा। जो अभी तक नहीं पढ़ा उसके लिए हम रिवीजन लेके आए हैं, रिवीजन सीरीज है, ठीक है जी। आइए। और बहुत सारा लड़का है जिसको नहीं आता है, पढ़ने में कमजोर है, उसी के लिए हम आए हैं। 6 है तो 2 से लगेगा, हाँ। 2 7 14, 1 बच गया, फिर 6 16 हो गया, तो 2 8 है 16। अब देखिए ये 2 से कटेगा, अंतिम में 8 है, तो कहिएगा हाँ कटेगा। तो 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 1 पर 8 18, 2 9 18। 2 से कटेगा ना, का है? 0 2 4 6 8 गया, तभी 2 से कटेगा। 3 से कटेगा, कैसे? 3 और 9 12, 12 3 के पढ़ा में आ जाता है। संख्याओं का योगफल 3 से कटेगा, तो संख्या भी 3 से कटेगा। तो संख्याओं का योगफल 12 होता है, 12 3 से कटता है, तो ये भी 3 से कटेगा। तो 3 से देते हैं। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। ओ माई गॉड, 13 तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब रुक जाना है। तो आप बोलिएगा 156 का क्या हो गया? तो 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13। एक एक संख्या को निकालना सीख लिए? तो इसको आप बताइए।
इसका बताइए, सोचिएगा बड़ा संख्या है, तो बड़ा संख्या एक बार हल करके आपको बता देते हैं, कर देते हैं। अंतिम में 5 है तो 5 से चलते हैं। 5 सत्ते 35, 36 37 38, 3 बचा ना, तो यहाँ पे 3 और 2 32 हो गया। 5 के पारा पढ़िए, 5 छक 30, 32 था, क्या बच गया 2, 2 के बाद 5 25, तो 5 पचे 25। फिर 5 हाय बबुआ आता है हमको, लेकिन आपको सिखा रहा, हम जानते हैं आप नहीं सीखे हैं बढ़िया से। आप जब तक नहीं सीखेगा ना, तो रिवीजन में भी नहीं सीख पाइएगा, तब फेल हो जाइएगा। हमको बहुत दुख होगा मेरे रहते अगर फेल होइएगा तो, ताकि हम उन्हीं बच्चों के लिए आए हैं जो एकदम जो असहाय है, उन्हीं के लिए हमको भेजा गया है। देखिए 5 है तो 5 लगेगा, 5 कम 5 7 है, वहां पे कितना बचा 2 बचा, 2 पर 6 26 होता है, तो 5 पचे 25, 26 में से 25 के कितना बचा 1, 1 पर 5 15, तो 5 दिया 15। और ये भैया चेक करते हैं, 1 5 6 3 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटते हैं, 3 बचे 15, 3 एकम 3 51 है, 5 1 6, 6 3 के पड़ा मतलब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21, 17 भाज्य संख्या है 17, तो रुक जाएंगे। अब कोई पूछेगा 38, टाइम लगा हो, 5 2 बार है, 3 2 बार है 17। ये तो एक एक संख्या के बारे में आप जान रहे थे। अब 2 2 संख्या 3 3 की संख्या करना है, उसमें मिलाना है कॉमन फैक्टर को और देखना है कि कितना एचसीएफ होता है कितना एलसीएम होता है। भैया ये शुरुआत है, ठीक है, हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। व्यू आएगा या नहीं आएगा आपका SW है, बना लीजिएगा, बना देते हैं, बना देगा दीपक, बना देते हैं। चलो 5 है तो 5 है, 5 कम 5, 0 के 0, 5 कम 5। अब भैया फंस गए आप, अंतिम में 0 2 4 6 8 है नहीं, 2 से लगेगा नहीं, जोड़ने पे 1 1 2 आता है, तो 3 से कटेगा नहीं। ओ माई गॉड, कैसे कटेगा चेक करते हैं। अंतिम में 0 5 है नहीं, 5 से कटेगा नहीं, क्या होगा है भैया, हम 7 से चेक करते हैं, बता दे रहा है, चेक करते हैं, दिमाग लगाओ, हमको पता है इसे, चेक करते हैं, फिर मिटा देंगे, नहीं करेगा। 7 एकम 7, 3 बच गया और 0, 7 चौका 28, 2 बच गया, 1 21, 7 21, ओ माई गॉड ये तो कट गया। अब तो 7 से कटेगा कि नहीं, 7 दूना 14, 3 बचेगा, नहीं कटेगा। तो 7 के बाद आता है भाज्य संख्या 11। 11 का बताया है कि एक संख्या जोड़िए छोड़ के, 3 है फिर इसको छोड़ के जोड़िए 1, 4, 4 में से 4 घटेगा 0, माने 3 को संख्या है ना, हई तो इसको जोड़िए, इसमें सही घटाइए, 0 आ गया तो कट जाएगा। तो काची से 11 से, 11 कम 11, 3 बच गया, 11 3 33, तो इसका क्या हो जाएगा 5 0 0 5 बराबर हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। वाह भाई वाह, ये हो गया। ये आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए सिखा रहे हैं। भाई छोटा छोटा बच्चा सबको वही चम्मच से खिलाने वाला काम हो रहा है, समझे। ये भी अगर आपको नहीं आएगा ना तो दिक्कत है, अगर नहीं आया फिर देख लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप मैथ नहीं सीख पाए, चिट्टो कीजिएगा तो पास नहीं होइएगा, उसके लिए भी चाहिए बेसिक्स है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आप ही के लिए आए हैं।